नमस्कार माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए 1 से 13 दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, है ना, उससे पहले वाला भी जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, सारा करंट अफेयर्स को साथ में लेके आया हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैं डेली वीडियो नहीं बना पाता, इसलिए सबको मर्ज करके लाया हूँ जो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब जितने भी कंपटीशन, चाहे एसएससी सीजीएल 4 कहिए, बीएसएससी सीजीएल 4 कहिए, या बीएसएससी इंटर लेवल कहिए, बीपीएससी एईडीओ कहिए, कार्यालय परिचारी कहिए, या जो भी है ना, या सेंट्रल का सीजीएल हो, सारे के लिए है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखिए, है ना, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, है ना, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। और एक बात मैं शुरू करने से पहले सब दिन बता देता हूँ, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि मैं थ्योरी बेसिस पे करंट अफेयर्स लाया हूँ, जिस पे जितना भी एमसीक्यू जो बनता है सब इसी से बनता है ना। और जितने भी अच्छे कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग होते हैं इसी तरह से करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर एमसीक्यू पढ़ते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं जो क्लास कराता हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कर लीजिए। ठीक है, बाद में जाके इसका रियलाइज़ होगा अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, पढ़ना है इसे किताब की तरह, न्यूज़ की तरह। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, देखिए आपका क्या होता है। ठीक है, चलिए केवल 20 वर्ष की आयु में नई दिल्ली की जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस ने इतिहास रचते हुए जूडो में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की पहली जूडोका बनी। ठीक है, पहली जूडोका बनी कौन है भैया? नई दिल्ली की हिमांशी टोकर। ठीक है, साथ ही गुजरात की उभरती खिलाड़ी शाहीन दरजादा ने भी जूनियर महिला 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व के चौथे नंबर स्थान प्राप्त कर पहचान बनाई है। ठीक है, अब गुजरात के बारे में तो हमने कितना बार इसका जीके देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और नागेश्वरम मंदिर गुजरात में ही है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही है ना, मेरीन वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में ही है, जो कच्छ के रन में है ना, खारी कच्छे में है। चलिए, इसके अलावा नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, नारायण सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में है, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना भी गुजरात में है, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य भी गुजरात में। ठीक है, जितना भी एमसीक्यू बनता है उसका सारा है ना, आप एक यहाँ थ्योरी का पॉइंट देख के इससे 10 एमसीक्यू बनता है ना, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई अलग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, चलिए, अल्फ़ाबेट आईएनसी की कंपनी गूगल ने विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, डेटा सेंटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब स्थापित करते हुए, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हब स्थापित करने हेतु 15 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, कहाँ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में, वही चंद्रबाबू नायडू है ना, जो भारत के तकनीकी अवसंरचना, ठीक है, क्षेत्र में अब तक का उसका सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, 1 गीगावाट का यह डेटा सेंटर कैंपस एआई है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीनीकरण, ऊर्जा स्रोत और हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को एकीकृत करेगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल अल्फ़ाबेट आईएनसी, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में भैया। ठीक है, संस्थापक कौन था? लैरी पेज एवं क्या है, सर्गेई व्रिन। लैरी पेज एवं सर्गेई व्रिन संस्थापक है, और सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ भैया? गूगल का माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है,
चलिए तीसरा, रॉयल स्वीडिश अकादमिक ऑफ साइंसेज ने 2025 का स्वेरिजेस, ठीक है, थोड़ा सा नाम ऐसा इसलिए, तो रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का स्वेरिजेस रिक्स वैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेज जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को नवाचार और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर उनके शोध के लिए प्रदान किया है। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है, नहीं कुछ, ठीक है। यह पुरस्कार साझा किया गया है, आधा मोकीर को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत विकास हेतु दिया गया है और आधा एगियन एवं हॉबिट को क्रिएटिव क्या है डिस्ट्रक्शन सिद्धांत के लिए दिया गया है। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीवाड़ा, ठीक है, जापान के गणितज्ञ जिनका नाम क्या है, मसाकी काशीवाड़ा को बीजगणितीय विश्लेषण और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में उनके उत्कृष्ट योगदान विशेषकर क्रिस्टल वेसिन की खोज के लिए 2025 का एवेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, क्रिस्टल वेसिन, यह पुरस्कार गणित में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबल पुरस्कार को, है ना। एबल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी। गणित के लिए दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रदान करने वाली संस्था कौन है, नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक है, नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स संस्था है प्रदान करने वाली एबल पुरस्कार। ठीक है, जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मोकोकंचुंग, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के मोकोकंचुंग जिले के त्सुदिकोंग, ठीक है, त्सुदिकोंग में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। यह नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है जिसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत स्थापित किया गया है, जिससे मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और चलिए नागालैंड के बारे में है तो नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। और ऐसे भी जानते हैं आप लोग कि सुन के याद करने से 50% अधिक याद होता है, पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन अध्ययन का जो शैली था क्या था, सुनना, है ना, समझना और उसका क्या है सोचना उसके बारे में, और इसी प्रकार से सीखा जाता था। ठीक है, चलिए नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, सिलोई झील कहाँ है भैया, नागालैंड में ही है। ठीक है, कोहिमा वार समेटरी नागालैंड में है। तोखू एमोंग उत्सव नागालैंड में होता है। नकन्यूलम उत्सव नागालैंड में होता है। हॉर्नबिल उत्सव भी नागालैंड में ही होता है। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण क्लास है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो देखना है सब लोगों, हाँ शेयर भी करना है, लाइक भी कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक भी कीजिए। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए सेशन है। ठीक है, 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, जहां किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और कुल 14 पुरस्कार जीतकर गली बॉय का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, 14 पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक बार फिर से देख लिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये फिल्म वाला जो पूछता ही है, पूछिए लेता है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। ठीक है, जहां किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म लापता लेडीज, है ना,
ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता और कुल 14 पुरस्कार जीतकर गली बॉय का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लापता लेडीज़। ठीक है, क्या कि देखिए फिल्म वगैरह सभी लोग देखते हैं, है ना, और देखने के बाद उतना अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसी से पूछ लेता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि फिल्म में है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। ठीक है, समझ रहा है कि नहीं। और एसएससी सीजीएल में तो हनी सिंह का गाना पूछ लेता है बादशाह का, तो फिर नाम ही हटाइए। ठीक है, क्या ही कहा जाए। चलिए, लेकिन ये सब जो महत्वपूर्ण है फिल्म अवार्ड्स, ये सबको जानना है, लापता लेडीज़ के लिए जो मिला है। चलिए, आर्मेनिया अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ठीक है, का नवीनतम राज्य सदस्य बना। ठीक है, कौन? आर्मेनिया। यह सदस्यता जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को समर्थन देगी। ठीक है, समझ रहे हैं। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 8वां विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि मालदीव HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो वैश्विक जन स्वास्थ्य में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मालदीव जो HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस जो माँ से बच्चे में संचरण होती है, ठीक है, उसको ख़त्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। ठीक है, चलिए, ये WHO ने इसकी पुष्टि भी की है। ठीक है, तो चलिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है आप, लेकिन बहुत जो आप कहिए ना पूरा महत्वपूर्ण जो होता है क्वेश्चन उसको लाते हैं, है ना, उससे संबंधित जो भी पूछा जाए सारा चीज़ नीचे रहता है ना, उससे संबंधित। चलिए, 9वां पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज UNTCC सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में किया, जिसमें 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और शीर्ष UN, यूनाइटेड नेशंस शांति रक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। यानी यूनाइटेड नेशंस के शांति रक्षा अधिकारी और 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भाग लिया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख ले। इसमें यहाँ कुछ, यह सम्मेलन में वैश्विक शांति, रक्षा चुनौती और सहयोग पर चर्चा की गई। ठीक है, फिर भी कहाँ युद्ध थम रहा है ना रूस यूक्रेन के बीच, समझ रहे हैं कि नहीं बात। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, है ना। तो भारत का पहला, है ना, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम T-चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप द्वारा उद्घाटित किया गया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। ये सब भी भारत का पहला सेमीकंडक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो 13 दिसंबर जब टाइप कर रहे थे तो यहाँ आ गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम T-चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप द्वारा उद्घाटित किया गया। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में जन भागीदारी, शिक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, यही है। अब चलिए, हैदराबाद तो तेलंगाना की बात हो रही है ना, तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तेलंगाना मुख्यमंत्री कौन है? A. रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री A. रेवंत और रेड्डी। KBR राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। क्या है? अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। पाखाल झील एवं वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है भैया? तेलंगाना में है। पोचारम बांध एवं वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तेलंगाना में ही
है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11वां पॉइंट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मंडलीय मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे दिव्यांगजनों के लिए सेवा, करुणा और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये पहल मुख्यमंत्री किए हैं। तो मंडलीय मुख्यालयों में दिव्यांग के पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाए। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, बताते हैं ना इसको, न्यूज़ की तरह पढ़ना है। यानी देखिए दोबारा एक बार हम पढ़ के बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी मंडलीय मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है ना, उसके लिए आवास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जिससे दिव्यांगजनों के लिए सेवा, करुणा और समावेशन को, क्या है इसमें सारा समझा के लिखा हुआ ही है, तो आपको वीडियो को देख लेना, एक बार दो बार देख लेना अच्छे से बस। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। टर्टल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। कितना, एक क्वेश्चन से 10-15 क्वेश्चन समझे कि नहीं बताइए। इतना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं ना, नहीं लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, 12वां पॉइंट है, नई दिल्ली में ISKCON द्वारा आयोजित UDGAAR युवा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। ठीक है, यह महोत्सव नशा मुक्त युवा है ना, संस्कार युक्त भारत विषय के अंतर्गत नशा मुक्त एवं मूल्य आधारित समाज को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसका आयोजन काहे हुआ था, नशा मुक्त है ना, युवा बने, हाँ, संस्कार युक्त भारत बने। ठीक है, वैसे तो संस्कारी का कमी नहीं है भारत में, चलिए फिर भी कांड हो जाता है ना। चलिए IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक चौथा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया की लगभग 43% प्राकृतिक धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, इनमें बढ़ता तापमान, आवास की हानि और अत्यधिक मौसमी घटनाओं प्रमुख चुनौती हो रही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। IUCN का फुल फॉर्म जानते हैं ना आप लोग, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यही होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। ठीक है, हो चुका है, ये सब क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बोले। भारतीय सेना का 120 सदस्यीय दल चौथे संस्करण में भाग लेने हेतु इरविन बैरक्स पर्थ पहुंचा, जिसका उद्देश्य संयुक्त परिचालन क्षमताओं को है ना, क्षमताओं को और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, दूसरे देश से यही होता है, मतलब सैन्य अभ्यास करने का मतलब कि हम उसके बारे में जान पाए, वो हमारे बारे में जान पाए, जो तकनीक नया उनका है उसका उपयोग हम कर पाए, जो हमारा है वो उपयोग कर पाए, और हम किस मामले में दूसरे देश से कम है या दूसरा देश हमसे किस मामले में कम है ना, इसको पूरा किया जाए, यही होता है। ठीक है, मेन काम इसका यही। चलिए आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं।
15वां है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर रहा। ठीक है, यानी हंगर इंडेक्स है ना, समझ रहे हैं। 25.8 अंक के साथ इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है भारत को। वर्ष 2024 में यह 127 देशों में 105वें स्थान पे था। ठीक है, जबकि अभी 123 देशों में 102वें स्थान पे है, यानी लगभग वही है स्कोर, कह सकते हैं आप। ठीक है, पर था स्कोर 27.3, जो भी गंभीर श्रेणी में था। वो भी गंभीर श्रेणी में था, ये भी गंभीर श्रेणी में ही है ना। चलिए, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और गंभीर क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो हम लोगों के द्वारा बनाया नहीं जाता है, वैश्विक संस्था है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन ये तो सही बात है कि स्थिति तो भारत का खराब ही है। ठीक है, खैर अगला पॉइंट, चलिए यही अंतिम पॉइंट था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, दोस्तों में शेयर करें, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।